जय मसीह की दोस्तों, साबित स्कूल के इस लेसन स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। हम पाठ 8 पढ़ते आ रहे हैं और आज हम सोमवार का यह पाठ अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है कारण का उपचार। कारण का उपचार। तो हम यह मार्क के 5th चैप्टर में 12th वर्स में इस एक घटना दी गई है जो कि एक इंसान, एक मनुष्य के बारे में, जो हमने कहा था पहले भी कि एक मनुष्य जिसको अपने हाथ या पैर हिलाने की क्षमता नहीं थी और अपने आप से वह कुछ भी नहीं कर सकता था। तो यह मनुष्य के 4 मित्र थे। कितने मित्र? 4 मित्र। जो 4 मित्र थे उनके दिल में उनके दोस्त के लिए ऐसी एक आशा थी कि उनके जो वह एक इंसान, वह दोस्त था, वह किसी भी तरह से ठीक हो जाए, विश्राम पाए, उसे आराम मिले, उसे चंगाई मिले, वह ठीक हो जाए। तो उस कारण से वह क्या करते हैं, यीशु से मिलने आते हैं और उन्हें पता था कि यीशु सबको चंगाई दे रहे हैं तो ज़रूर हमारे दोस्त को भी वह चंगाई दे सकते हैं। तो उस विश्वास के साथ वह वहाँ पर आते हैं, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि उन्हें सरल रूप से दरवाजे की तरफ से उन्हें जाने के लिए जगह ही नहीं थी, रास्ता ही नहीं था। सभी लोगों से भरा पड़ा था वह जगह। तो इन्होंने सोचा कि हम पीछे तो नहीं जाएंगे मगर हमारे दोस्त को चंगाई ज़रूर देकर ही रहेंगे यीशु के पास से। तो वह सोचते हैं और क्या करते हैं, उस घर के छत के ऊपर चढ़ते हैं और छत से वह क्या करते हैं, इस इंसान को एक कॉट पर, एक खटिए पर लेटाकर उस खटिए को धीरे धीरे नीचे उतारते हैं। तो जैसे ही यह खटिए को वह उनके दोस्तों के छत को खोलकर जहाँ यीशु है वहाँ पर लेकर उसे छोड़ते हैं, उस दोस्त को, तो तब वो 4 लोग जो है लोगों ने अपने बीमार मित्र को यीशु के पास नीचे उतारा। जैसे ही उतारा, आपको क्या लगता है कि क्या यीशु इस भयानक पापी को चंगा करेगा? क्योंकि उन दिनों अगर एक इंसान चल फिर नहीं सक रहा, उसे नहीं हो रहा, उसकी क्षमता नहीं है, तो शायद उसने कुछ पाप किया होगा, इसीलिए उसका यह कारण है, बीमारी का कारण है। ऐसा हमने कल के पाठ में पढ़ा था, है ना? तो लोगों को ऐसा लगता था। तो क्या आपको लगता है कि प्रभु ऐसे एक भयानक पापी को चंगा कर सकते हैं, उसे आराम या विश्राम दे सकते हैं? क्या वह बीमारी को दूर करने के लिए शब्द का प्रयोग करेंगे या कुछ और करेंगे? क्या करेंगे? पहला चीज़ प्रभु ने क्या किया, उस सिचुएशन में क्या किया? तो हम देखते हैं मार्क के 2nd चैप्टर में 5 to 12 वर्सेस में अगर जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर उनसे क्या कहते हैं। हम अक्सर यह नहीं जानते कि हम तब तक बीमार नहीं जब तक हमें कोई सिम्टम्स ना हो, है ना? कोई भी बीमारी हो तो उसका कोई तो संकेत होता है, कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, कोई सिम्टम्स होता है। तो किसी को लगता है कि जो ये सिम्टम्स, जो लक्षण होते हैं, वही बीमारी है। नहीं, अक्सर सिम्टम्स या अक्सर ये जो संकेत करने वाले जो लक्षण होते हैं, यह असली बीमारी तो नहीं होते। ये तो बस अंदर एक बीमारी है, उसे दिखाने के लिए बस एक छोटा सा इंफॉर्मेशन जैसा एक सिम्टम होता है। तो जो ये संकेत को स्वयं बीमारी, कोई किसी लोगों को ऐसा लगता है कि यही बीमारी है। हमें लगता है कि यदि हम संकेतों से छुटकारा पा लेते हैं तो हमारी बीमारी भी ठीक हो सकती है। सोचिएगा, अगर हमें कोई बीमारी है और हमें कोई सिम्टम्स आ रहा है, शायद उल्टियाँ हो रही है या सर दर्द हो रहा है, तो लोग क्या सोचते हैं कि इस सर दर्द को अगर ठीक कर दूँ तो मैं पूरी तरह से चंगा हो जाऊँगा। तो सिम्टम्स को ठीक करने से हमें पूरी चंगाई नहीं मिलती। यीशु की बीमारी को देखने की जो उनकी जो सोच है या वो किस ढंग से देखते हैं एक बीमारी को, वो बिल्कुल ही अलग तरीके की है। जब वह सभी दुखों को वास्तविक कारण, प्रभु क्या करते हैं, जब एक बीमारी को देखते हैं तो बीमारी को बीमारी की तरह नहीं देखते, उसका कारण क्या है, उसका वास्तविक कारण क्या है। जब बच्चे घर में अगर उनको सर्दी होती है
तो हम अक्सर क्या करते हैं कि तुम्हें सर्दी क्यों हुई, तुमने कुछ फ्रिज से निकाल के खाया या कुछ ठंडी चीज़ खाई, ऐसा हम क्या करते हैं, कारण पहले सोचते हैं। तो उसी ढंग से प्रभु भी कोई इंसान बीमार है तो वो क्यों बीमार है, उस बीमारी का कारण क्या है, उस कारण को वह जांचते हैं और वह खुद जानते हैं कि उस बीमारी का कारण क्या है, वो वास्तविक कारण क्या है। इसलिए वह पहले क्या करते हैं, उस कारण को ठीक करते हैं, मतलब जो प्रॉब्लम का जो रूट है उस रूट को वह ठीक करते हैं। ऊपर अगर एक पौधा अपने घर में है और बाहर उसके लीव्स पर जो पत्ते हैं उस पत्ते पर कुछ इंसेक्ट या कुछ खराबी है, तो हम सिर्फ वो पत्ते को निकाल कर फेंक देंगे तो क्या वह पौधा पूरी तरह से ठीक हो जाता है? जी नहीं, फिर से और एक पत्ता जो है खराब निकल सकता है। तो हमें जड़ों तक जाना चाहिए कि ये क्या प्रॉब्लम है, तो उस जड़ों को जब हम ठीक करते हैं तब वह पत्ते अच्छे बनते हैं। तो प्रभु भी इसी ढंग से हमसे वह व्यवहार करते हैं। अगर हम बीमार हैं, हमें चंगाई देनी है तो प्रभु उस बीमारी के जड़ तक वह जाते हैं और उसे ठीक करते हैं। ऐसा हम इस घटना से, इस इंसिडेंट से हम सीखते हैं। उस आदमी के बारे में जो अपने हाथों या पैरों को हिला नहीं सकता, यीशु बीमारी के संकेतों को ठीक नहीं करते। उसकी जो कोई भी सिम्टम थी, संकेत थे, उसे प्रभु ने ठीक नहीं किया, पर यीशु ने पहले दिल को ठीक किया। तो प्रभु जानते थे कि इस इंसान की जो ये बीमारी है इसका कारण क्या है, उसके दिल में है। तो उसके दिल में जो कमी है उसे प्रभु ठीक करते हैं, उसके दिल को ठीक करते हैं। और जैसे ही प्रभु उसके दिल को ठीक करते हैं, उस इंसान को महसूस होता है कि वह कितना अपराध, उस अपराध को वह गहराई से महसूस करता है और अपराध बोध जो गिल्टी कॉन्शियस है उसे महसूस होती है और वह जो गिल्टी कॉन्शियसनेस है उसे बहुत ही अंदर से अंदर कुचल देती है। तो इस समय पर प्रभु जो है, कोई व्यक्ति जब परमेश्वर में विश्राम करता है, अब यह इंसान जब प्रभु ने उसके दिल को ठीक किया तो वह आराम पाना वह महसूस तो करता है अपने अपराध को। जैसे ही वह उसे महसूस करता है, वह अपने अपराधों को समझता है, तो उसे प्रभु में एक आराम, एक विश्राम वह पाता है। तो जो कोई भी इंसान प्रभु में विश्राम करता है तो उस इंसान को किसी भी पीड़ा या दर्द को वह सह सकता है। हमारे जीवन में भी वही है, जब हम प्रभु में विश्राम करते हैं तो हमारे जीवन में चाहे कोई भी किसी भी प्रकार के पीड़ा या दर्द हो, उसे हम सहन कर सकते हैं। तो यीशु बीमारी की जड़ पर जाते हैं और पहले मनुष्य को क्षमा प्रदान करते हैं। कितने अच्छे प्रभु हमारे हैं, जो हमारे दिल में या हमारे जीवन में जो जड़ है, जो कारण है, उस कारण को वह ठीक करते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी किस वजह से वह बीमार है, इस पाप में वह किस तरह से बीमार पड़ी है, तो उसका जड़ क्या है, उस जड़ को वह निकालते हैं, उसे ठीक करते हैं। जब यीशु ने उस मनुष्य को माफ़ कर दिया तो धार्मिक अगुए, जो भी धार्मिक लोग थे वहाँ पे, वह बहुत हैरान हुए। वह केवल परमेश्वर ही पापों को क्षमा कर सकते हैं, ये कौन है जो ऐसा कह रहा है कि पापों को क्षमा करेगा। तो उनके मन में बहुत से सवाल उठते हैं, गुस्सा आता है। तो जो उनके मन में चल रहा था उसे सब कुछ परमेश्वर अच्छी तरह से जानते थे। तो प्रभु उनसे देखते हैं, जो हम देखते हैं मार्क 2 चैप्टर वर्स 8 और 9 में, कि प्रभु उनसे कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो। तो प्रभु उनसे एक प्रश्न पूछते हैं, उनके प्रश्न के लिए एक जवाब, एक प्रश्न से ही वह जवाब देते हैं। तो वह क्या प्रश्न पूछते हैं? वो पूछते हैं कि क्या ज़्यादा आसान होगा कि मैं इस पीड़ित इंसान को कहूँ कि तुम्हारे पाप मैंने क्षमा किए, यह मैं कहूँ ये आसान होगा, या मैं कहूँ तू उठ अपने बिस्तर को लेकर चल, यह आसान होगा? कौन सा आसान होगा? ऐसा परमेश्वर ने एक प्रश्न पूछा। तो हम
क्षमा नहीं देख सकते, है ना। लोगों को जब प्रभु क्षमा करते उसे देखने में उनसे वह नहीं अपना सकते, वह अपना नहीं सकते। तो जो क्षमा है उसे देख नहीं सकते, लेकिन जब हम क्रूस को देखते हैं तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझ आती है कि क्षमा की लागत, जो ज़रूरत है कितनी ज़्यादा है, कितनी महत्वपूर्ण है, कि हमें अगर ये क्षमा न मिलती तो आज हमारी ज़िंदगी कैसी होती, है ना। क्योंकि खुदा परमेश्वर ने अपने पुत्र को उन्होंने क्या किया, हमारे लिए, हमें चंगाई देने के लिए उन्हें क्रूस पर बलिदान देने के लिए उन्होंने अलाउ किया, उन्होंने परमिशन या उन्होंने भेज दिया, है ना। तो हमारी जो उपचार है उसका कारण क्या है, उसे बताने के लिए परमेश्वर इस जगत में आए। और परमेश्वर ने जब वह बीमार आदमी को ठीक करना वह चाहते थे, तो पहला जो चीज़ परमेश्वर ने किया वह है क्षमा। तो क्षमा ही है जो हमारे इस कारण का उपचार बनता है, सल्यूशन बनता है। तो जब हमें क्षमा मिलती है तब हम पूरी ढंग से हम स्वस्थ होते हैं, हमें चंगाई मिलती है और पूरा प्रभु का आशीष भी मिलता है। तो इस पाठ को जब हम अध्ययन कर रहे हैं, प्रभु ज़रूर आपके जीवन में जो कोई भी पाप का जो भी जड़ है, जो कारण है, उस कारण को एक उपचार प्रभु आपको क्षमा करेंगे और आपके जीवन में भी पूरी चंगाई लाएंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। प्रभु आपको आशीष दे।